होती नहीं हो, और जगह चाहत हो तो भू फिर वह पंचायत तो ऐसी हो। फिर आज के समय में देख लो ना, खुलेआम तुम्हारा दर्पण तुम्हारे सामने है। प्रेम बंधुओं, ज्ञान का मार्ग बिना ज्ञान के मार्ग ही नहीं है। कहते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है उनकी भक्ति कैसी है, उनकी आस्था कैसी है, उनकी श्रद्धा कैसी है, अंधी। कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणवती। अगर हम कह रहे हैं कि तुम हो एक अगोचर, तो हमें अगोचरी अवस्था में जाना पड़ेगा। बूचरी चाचरी और खेचरी मुद्राओं से मेरा लाभ नहीं होना है। कहे हम कह रहे हैं कि अगोचर हो, तो मुझे अगोचरी मुद्रा में रहना पड़ेगा। ज्ञान की भूमिका यहाँ से शुरुआत है। बूचरी चाचरी खेचरी में तो दुनिया पड़ी हुई है। हमारे साधु मार्ग में कहा है अगोचरी मुद्रा से ज्ञान की शुरुआत है। वो अगोचरी हो गई तभी तुम्हारा मन उन्मनी अवस्था में जाएगा, वरना नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो हमारे संतों ने आपको छिपाया नहीं है। हमारे महापुरुषों ने हमको अगर ये न कहा होता, अपनी धार्मिक पुस्तकों में ये लिख के न डाल जाते, तो मुझे आज भी मेरी करनी पे मुझे भरोसा ना होता। आपको गुरु महाराज ने जो करनी दी है उसका प्रमाण है कि आप शास्त्रों में देख लो, मिलान कर लो कि हम रास्ता चल रहे हैं, ये मिलान मुझसे हो रहा कि नहीं हो रहा। रास्ता चलो, मिलान करते जाओ। जो चले के निकल गए हैं, जिन्होंने वो ये खेचुली है, शास्त्र ग्रंथ जो भी है वो खेचुली है कि उस लेखनी से गुजरने वाला सांप कहता था, जहरीला था कि पनिया था कि मणि वाला था। ये सांप मणि वाले थे जिनकी लेखनी पड़ी हुई है, जिनकी लेखनी हम कह रहे हैं ये मिलान के लिए है। करनी इनसे नहीं होगी, करनी उन सभी के मणियानी महापुरुष से मिलना पड़ेगा, उनके अपना सिर उनके चरणों में डालना पड़ेगा, तभी ये हस्तगत हुई है। इसके अलावा कभी हाथ में नहीं आई है। रामकृष्ण से को बड़ो तेनहु ने गुर किए, और तीन लोग की संपदा गुरे आगे आदि घटना टेक दे। योगेश्वर जी की तो दशा बकर दे कि बताओ गाड़ी में दे दो। आज के समय तुम विचार करो कि अगर गुरु तुम्हें 4 गाड़ी भरे सामान में दे दे तो तुम गुरु के पास आना बंद कर दोगे। होता कि नहीं होता? और फिर कितने गहरे महापुरुष गाड़ी में न दो और गाड़ी पे बैठ गए। देखो उन्हें कि ठीक है कछु कहियो नहीं, संग वाली बहन जी से कहते हैं देखो कुछ कहना नहीं, चल लो काट लो है। ये है परमात्मा, बाके बातें में गाने का विषय भी नहीं है, ये गहराई घुसने का विषय है। हम कितना अपना मन वचन में मेरे पास दूरी है और धीरे धीरे दूरी वो मिटे, मन वचन मेरा एक हो, तभी आपको लाभ होगा। प्रेम बंधुओं, मेरा तो सभी भाइयों से निवेदन के साथ मैं यही वचन कहूंगा और विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि शरीर में सांच है, जाकी पहचान करो, जा देखो। इन आंखों से नहीं देखा, तीसरी आंख, थर्ड आई, उगरे बिमल बिलोचन ये के इसे दिखाएगा, संत दिखाएगा। संत तो ये आगे तुम्हारी बंद करवा दे, जिन्हें देखो करवा दे नहीं करवा दे, जे आगे बंद करा दे और तब तुमने देखो निर्मल अखंड अविनाशी तक। और फिर वो हमें मार्ग दे दिया, बुक शंकर या श्वास का है या अविनाशी साधन है, अविनाशी साधन है ना। तो अब बताइए फिर क्या चाहिए तुम्हें? फिर तो तुम्हारे ऊपर निर्भर रह गया कि अब हम अपने आत्म स्वरूप को करीब हम एक सेकंड लगे भूलत तो नहीं है। गुर भूले भूल भाई है, गुर में भूल नहीं है। और संत ने एक लिखा कि देखा देखत ऐसा देख मिट जाए द्वितीय रह जाए, एकम एका हो जाए। ये करना है। बताओ जब मैं कहा लगने, जब मैं कछु लगाओ कोई तुम्हारा खर्चा नहीं, ना तुम्हारे घर वालों से कोई लेना देना, जब चाहो तब भजन कर लो। तुम्हारा आदमी हो चाहे तुम्हारी पत्नी, कोई व्यवधान नहीं डाल सकते। और तुम पर
करवट देकर परे हो और पर लगे रहो रात रात। जिसने रात कहते हैं कि योगी और भोगी में इतना अंतर है। जब भोगियों की रात होती है तब योगियों का दिन होता है। देखोगे आप लगनशील, अगर आपके घर में कोई साधना करने वाला है तो आप गौर से देखिए कि वो रात भर सोता नहीं है। आप बताओ, काय बाबू तो दिन हो ना, और जब भोगियों का दिन है वहां योगियों की रात है। वो तुम्हारे किसी कारनामों को सुनता ही नहीं और देखता ही नहीं। बाकी दशा, ये दशा तुम्हारे हमारे करने की, रहने की। प्रेम बंधुओं, अपनी दशा को और दिशा को दोनों को समझो। हम दिशा में जा रहे हैं तो हमारी दशा क्या हो रही है, अपनी दशा को जरूर देखो। दिशा तो चल रहे हैं, अगर आपने अपनी दशा नहीं देखी तो तुम पे और हम पे कीचड़ उठानी जाएगी यही समाज द्वारा। या तो ये सच वचन बोलो नहीं। गुरु जी हमारे कहते थे मिल जाओ या चुपचाप रगड़ करो। हमेशा अधिकांशता कहते थे चुपचाप लगे रहिए, चुपचाप अपना साधना करो। और काहे, और मैंने आप समझ में आ रहा कि अगर तुमने मुंह से बोलो, सच वचन बोलने लगे और सच वचन बोल रहे हैं, और हम पहले जो है सिगरेट बहुत पियते कर गुरु जी के समय में, है ना। हमारे गुरु जी ने कभी रोको, कभी नहीं रोको। और हम उन्हें के सामने सिगरेट जलाए, तिन्ना लाए और खूब सूखा लगाए। समय बीता, एक दिन गुरु जी ने देखिए मालिक की मौज होती है ना, एक दिन में तम्बाकू खाते थे, चूना वो पान खाते थे, तो उन्होंने तम्बाकू बनाई और कहीं लो कहीं बड़ा ताज्जुब में कि मैंने तो तम्बाकू कभी खाई नहीं, और उन्हें तम्बाकू और कभी बना के देते भी नहीं थे। ये भी था, हमने नेक नहीं हो धरी तो हारे अच्छा तो भाई पसीना छोड़ो कि पानी पियो पानी पी लिया। तो हमें नहीं समझ में आई कि मूर्खता। और दोबारा उन्होंने एक बार फिर दोबारा जब कहा उसी दिन खुल गया कि तुम इन वचनों को बोल रहे हो तो अपने अंदर से किसी भी तरह की वासना मत रखना। ये उनका आदेश था। अगर किसी तरह की वासना तूने रखी तो तुम मेरे वचन से हटा हुआ और कटा हुआ होगा। प्रेम बंधुओं, यही उनका आदेश है, उसी आदेश का हम आपको अमल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु जी की वाणी को विश्राम देता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान